खूबसूरत परी सी बेटी, नाम पड़ा राजकुमारी चिन्नम्मा। बुद्धिमती, निडर, साहसी, सब सिखलाई धर्मपरायण अम्मा। तीरंदाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, सीखी तलवारबाजी। राज परिवार में भाई चिन्नम्मा गई कितुर राजधानी। आपको एक नायिका की कहानी सुनाई जाए जिसने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, जिसकी लगाई क्रांति की आग ने भारत में आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाई, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बेटा गोद लिया क्योंकि शादी के थोड़े समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी, जो अंग्रेजों की गोद निषेध नीति के विरोध में सेना लेकर मैदान जंग में उतर आई। अगर आप कहीं इन सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हम दरअसल कितुर की रानी चिन्नम्मा के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जागरण.com के साथ। उम्मीद है आप अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। महिला क्रांतिकारियों की सीरीज में हम आपको उन वीरांगनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें सबसे कम जगह मिली, या यूं कहें कि इतिहास में ये भुला दी गई है। रानी चिन्नम्मा का दक्षिण भारत के कर्नाटक में वही स्थान है जो स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। वे 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली पहली रानी थी। चिन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक में काटकी में हुआ था। वे दक्षिण भारत के कर्नाटक में कितुर राज्य की रानी थी। रानी चिन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ उस समय टूटा जब उनके पति का निधन हो गया। कुछ साल बाद एक लौते पुत्र का भी निधन हो गया। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। कितुर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चिन्नम्मा ने एक पुत्र को गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों की नजर राज्य कितुर पर बहुत दिन से थी। अब अवसर मिलते ही उन्होंने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगे। रानी चिन्नम्मा ऐसी पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की शुरुआत की। अंग्रेजों को जब इसका पता चला तो वे 20,000 आदमियों और 400 बंदूकों की विशाल सेना के साथ उन्होंने आक्रमण कर दिया। युद्ध के पहले राउंड में ब्रिटिश सेना का काफी पतन हो चुका था। वहीं 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर और मी स्टिफसन को भी बंदी बना लिया गया था, लेकिन फिर ब्रिटिशों के साथ समझौता कर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया और युद्ध को भी टाल दिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद वे फिर शक्ति संचय करके आ धमके। छोटे से राज्य के लोग काफी बलिदान कर चुके थे। चिन्नम्मा के नेतृत्व में उन्होंने विदेशियों का फिर से सामना किया, पर इस बार वे टिक नहीं सके। लड़ते लड़ते ही उन्हें किले में बंदी बना लिया गया और 21 फरवरी 1829 में रानी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस साहस के साथ वे लड़ी उसे आज भी भारत देश याद करता है। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जागरण.com के साथ और गणतंत्र दिवस की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।